भाई शेयर मार्केट में ये कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग के दो पहलू हैं। पहला पावर ऑफ कंपाउंडिंग और दूसरा ये कंपाउंडिंग होता क्या है। कंपाउंडिंग एक ऐसा तरीका है जो इसको समझ गया उसके झोली में करोड़ों नहीं बल्कि डॉलर्स हैं। शायर ने बिल्कुल सही कहा। कंपाउंडिंग की पावर इतनी ज़्यादा है कि आप कंपाउंडिंग की पावर का यूज़ करके न्यूयॉर्क सिटी को सिर्फ $24 में खरीद सकते हैं। अरे भाई पागल हो गया क्या? न्यूयॉर्क सिटी दुनिया की सबसे महंगी सिटी है, इसको सिर्फ तो $24 में खरीद लेगा। ये कंपाउंडिंग की पावर से मुमकिन है सिर्फ $24 में, और 300 साल का वक्त चाहिए आपको। अगर आपके परदादा ने 300 साल पहले सिर्फ $24 इन्वेस्ट किया होता 12% के एनुअल रिटर्न पे, तो वो पैसे आज इतने हो गए रहते। आप पढ़ कर देख लीजिए। नहीं पढ़ पा रहे तो मैं पढ़ देता हूँ। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, और इसके आगे मुझे खुद भी नहीं आता। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये आंकड़े डॉलर्स में, अगर रुपीस में हो जाएं तो इसको आप कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे, इतने ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। कंपाउंडिंग का मूल मंत्र है समय। यहाँ पे पैसे मायने नहीं रखता है बल्कि टाइम मायने रखता है। अगर पैसे कम भी हैं और टाइम अगर आप ज़्यादा देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, जैसे हमने न्यूयॉर्क वाले एग्जाम्पल को ज़रूर देखा था। भाई मेरे परदादा तो इतने होशियार नहीं थे, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, मैं उन्हीं की वजह से गरीब हूँ आज। इसमें तुम अपने परदादाओं की गलती मत जोड़ना, बल्कि तुम खुद भी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कंपाउंडिंग की पावर को, जिसको आप खुद यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, दो दोस्त हैं राहुल और मोहन, और ये आपके लिए एक सवाल भी और एक एग्जांपल भी है। दोनों ही 10-10 साल के लिए इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, और दोनों, एक जो दोस्त है मोहन वो 10 लाख इन्वेस्ट करता है, और जो राहुल है वो 20 लाख इन्वेस्ट करता है, और दोनों ही 10-10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बट अगर यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप यही निकालेंगे कि जो मोहन है वो राहुल से आधे पैसे ही कमा पाएगा, क्योंकि उसने उससे आधे पैसे ही लगाए। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग का पावर लास्ट स्टेज में जाकर काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है। चलिए मैं इस एग्जाम्पल को आपको ब्रीफ में समझाता हूँ। मोहन जो कि 10 साल के लिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है 12% के इंटरेस्ट पे, और वहीं राहुल भी 10 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करता है, बट वो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है 12% के इंटरेस्ट पे। तो मोहन को 10 साल के बाद उसके टोटल इन्वेस्टमेंट पर उसको 23 लाख रुपए मिलेंगे। बट वहीं अगर आप गेस कर सकते हैं कि राहुल कितना पाया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं बता देता हूँ आपको, राहुल डायरेक्ट 1 करोड़ रुपए उस इन्वेस्टिंग से अपने कमाता है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा पैसे लगाएंगे उसका उतना ही ज़्यादा कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है। और ये टाइम का सिर्फ आधा % ही था मोहन के कंपेयर में, बट उसका प्रॉफिट उससे डबल नहीं बल्कि 4 गुना से भी ज़्यादा हो गया। यही पावर होती है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग की मतलब तो समझ में आ गई भाई, बट कंपाउंडिंग होता क्या है? कंपाउंडिंग शेयर मार्केट का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इसको समझ लेता है वो अपने पैसे को 1000 गुना नहीं बल्कि लाख गुना भी कर सकता है। अरे भाई तो झूठ बोल रहा है, ऐसा थोड़े ना होता। किसने आज तक शेयर मार्केट में अपने पैसे को इतने गुना किया? वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे को 1000 गुना नहीं बल्कि लाख गुना तक मल्टीप्लाई किया है। कंपाउंडिंग का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको आपके पैसे पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी इंटरेस्ट देता है। ये सुनने में तो काफ़ी छोटी सी चीज़ लगती है, बट अगर आप इसको टाइम दें तो ये बहुत ज़्यादा रिटर्न्स लाकर आपको वापस देती है। इन्वेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जो इसको समझ लिया उसके थैले में पैसा है। अरे भाई, तुमने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी क्या? इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों में सबसे ज़्यादा पैसा किस में कमाया जा सकता है? तो जाकर ये वाली वीडियो देखो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर देखना।